हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्विस्टर कटिंग मैन में। आज हम आपको बताएंगे एसबी कोड की कटिंग कैसे करते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप लगे रहें हमारे चैनल पे। कटिंग करने से पहले हम आपको इसका मेजरमेंट बताते हैं। इसकी लेंथ जो है 29.5 है, शोल्डर 18 है, क्रॉस बैक 17 है, 25 आस्तीन है लेंथ, और 11 जो है उसकी मोरी है। तो इसकी चेस्ट है 41, पेट 38.5 और हिप है इसकी 42 इंच। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। सीधा निशान लगाएंगे, फिर इससे 1 इंच नीचे लगाएंगे, फिर 1.5 इंच नीचे लगाएंगे एक निशान, फिर आधा इंच ये डाउन करा, आधा इंच ये डाउन करा। इससे हम कन्नी से 1 इंच उधर की तरफ ये निशान लगाएंगे। अब हमारा जो है इसका 41 चेस्ट है, तो हमारी जो है 12वें हिस्से से हाला कटता है कोट का। जो हमारा यह होगा, यह आएगा हमारा 3.25 इंच 41 साइज का। अब हम इसे राउंड करेंगे। इसकी लेंथ है 29.5, तो हम आधा इंच प्लस करके इसमें लगाएंगे 30। 2 इंच इसमें मार्जिन का लगाएंगे। अब इसका आर्मोल का जो चौथाई हिस्सा होता है, उससे चेस्ट का चौथाई हिस्सा, उससे हमारा आर्मोल उतरता है। तो हमारा इसका जैसे 41 है 41, तो हम इसमें 10.25 उतारेंगे और 1.5 इंच हम प्लस करके ऊपर की तरफ लगा देंगे। अब इसकी लेंथ आ गई हमारी 30, तो 15 और 2.5 इंच इसमें प्लस कर दो, ये लग गया पेट का निशान। ये 1.25 का निशान लगाएंगे सीधा। अब इसमें शेप करेंगे। इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। जैसे 18 है तो आधा इंच प्लस करके मार्जिन का बीच में। 17 इसकी क्रॉस बैक है, तो हम ये लगाएंगे क्रॉस बैक। अब जैसे हमारा 41 चेस्ट है और इसकी जो है 38 पेट है, तो हम इसमें लगाएंगे 1.5 इंच कम करके। जिसमें जैसे 1 इंच 2 इंच का फर्क रहता है, उसमें तो 1.25 इंच लगाते हैं। जिसमें ज्यादा का फर्क रहता है 2.5-3 इंच का, तो उसमें 1.5 इंच करते हैं कम करके हम ये लगाएंगे पेट का निशान। अब जो है इसकी हिप जो है वो 42 है, तो हम इसमें आधा इंच करके प्लस करके ये लगाएंगे ये निशान। अब हम ये सीधा करेंगे। अब हम करेंगे इसको कट। दोस्तों अब करेंगे इसके सामने की कड़ी।
हम एक चीज का ध्यान रखेंगे, जितना मार्जिन हमारा यहाँ है इतना ही यहाँ होना चाहिए और इतना ही होना चाहिए नीचे की तरफ को। वो हम ये निशान उठाएंगे इसके, एक ये लगाएंगे, ये लगाया, एक ये भी लगाएंगे। ये निशान जो है इसे आधा इंच प्लस करके नीचे को लगा देंगे मार्जिन का। ये हम सीधे करेंगे निशान। एक निशान हम ये लगाएंगे सीधा बिल्कुल। जैसे 40 बने हैं 41 है तो हम इसका 41 का ही आ गया हमारा। इससे 16 वेज के हिसाब से लगाएंगे, जैसे 20 और 21 ही आ गया हमारा। अभी हम इसमें से पौने इंच कम करके नपेल का लगा देंगे, ये आ गया। जैसे वो आया 41 हमारा 5 इंच एक सूत, तो हम इसे 5.5 इंची एक सूत लगाएंगे। ये हम डट का निशान है, हम इसे सीधा कर लेंगे। 4 इंच की हमारी वॉलिड आएगी इसमें। ये हल्का नीचे की तरफ क्रॉस करके ना निशान लगा देंगे। 2.5 इंच हम ये लगाएंगे इसकी डट का। अब जैसे इसकी लेंथ है 29.5, तो पॉकेट जो होती है वो तिहाई हिस्से से होती है कोट की। ये हमारा 9.5 ये आ गया। 6 इंच की हमने ये पॉकेट रख दी, इससे 1.25 इंच पीछे की तरफ को लगा दिया। एक निशान हम ये लगाएंगे और एक निशान हम ये लगाएंगे 4.5 पे काज का। और हम यहाँ से जो हमने नपेल का निशान लगाया था और हम यहाँ पे बिल्कुल सीधा निशान लगा देंगे। एक निशान ये लगाएंगे पीछे की तरफ को इसका हार्ले का जो होगा। अब जैसे हमारा 21 है तो हम इसे, ये हमारा आ रहा है 2.5 इंच पे 16 वेज के हिसाब से, तो हम इसे 2.5 इंच करके ये लगाएंगे। और इससे जो है ये नपेल जो डाउन करते हैं पौने इंच प्लस करके करते हैं, तो हमारा 3.25 इंच ही आ गया ये है। अब हम इसे राउंड करेंगे, 2.25 इंच का निशान ये लगाएंगे इस तरह से। अब इसे राउंड कर देंगे, इसके नपेल में भी हल्का राउंड करेंगे, ये आ गया। और जो हमने ये आर्मोल गिराया था, अब हम इसकी तख्ती का निशान लगाएंगे। तख्ती का निशान जो होता है वो आर्मोल से जितना हमने रखा होगा उससे पौने इंच कम करके लगाए। जब हमने इसका 10.25 लगाया तो हम इसकी ये लगाएंगे तख्ती का निशान 9.5 इंच, ये आ गया। और 2.25 इंच हम आगे को लगाएंगे। तो हमने जो 9.5 पे निशान लगाया है हम इसे करेंगे सीधा, और ये निशान जो है हम इसमें करेंगे सीधे। अब जो है अब कंधे का निशान लगाएंगे 1/2 इंच कम करके। अब इस निशान से और इस निशान को मिला के शेप पट्टी निशान लगा देंगे। अब यहाँ से इसे राउंड करो आर्मोल को, हो गया। अब करेंगे हम इसका मेजरमेंट। 9 इंच हमारी बैक आ रही है तो हम यहाँ 9 इंच रखेंगे। अब जैसे हमारी 41 है तो ये आगे 20 40 और ये 41, यहाँ 4.5 इंच की हम इसमें लूजिंग देंगे। पेट है हमारा 7.25 इंच बैक का, हम जो है 38.5 पेट है, ये 19.25 लगा दिया। 3.5 इंच की लूजिंग पेट पर देंगे।
8.25 है हमारा। बैक की हिप 42 हिप है, तो ये आ गया 21 और इसमें हम 3.5 इंच की लूजिंग अलग से देंगे। और इसको उल्टा करेंगे स्कोर को, ये निशान लगाएंगे हम, ये एक ऊपर की तरफ लगाएंगे, एक नीचे की तरफ लगाएंगे। हमारा जो ये निशान है हम जो है इसे सेव करेंगे। ये चाक का निशान लगाएंगे और हमने जो ये मार्जिन इधर छोड़ा है हम इधर की जगह अब इधर निकाल देंगे, तो उससे हमारे बॉडी का शेप बहुत बेहतरीन आएगा। ये देखिए, अब ये हो गई हमारे सामने की कटिंग कंप्लीट, मार्किंग। अब हम करते हैं इसको कट। बस, तो अब करेंगे हम इसकी आस्तीन की कटिंग। ये हमारी तीनों चीजों की कंप्लीट हो गई। अब करेंगे आस्तीन की कटिंग। शुरू करते हैं आस्तीन की कटिंग करना। निशान लगाएंगे हम एक सीधा, फिर उससे नीचे 1.5 इंच, जो हमने ऊपर का सीधा निशान लगाया है इससे जो है हम एक निशान सीधा लगाएंगे। ये आ गया। अब जैसे हमारा ये भी 16 वेज के हिसाब से ही लगता है। जैसे हमारा ये 20 है, 20 दूनी 40, और ये एक सूत एक्स्ट्रा करके हमने ये लगा दिया 21 का। अब हम जो है इस निशान को सीधा करेंगे। ये लगाएंगे हम 2.5 इंच, एक निशान लगाएंगे हम 1.25 इंच। और हमने जो इसका वो गिराया था हार्मोल, उससे जो है 1 इंच कम करके हम आस्तीन की मार्क करते हैं। जैसे हम हमारा था 10.25, तो हम इसमें 9.25 लगाएंगे। इसका हम आधा करेंगे। दोनों निशानों को हम सीधे कर लेंगे। सवा 4 है हमारा, 2.25 आ गया। और हम इधर से जो है जब इधर का लगाते हैं, इससे 0.25 इंच प्लस करके इधर की तरफ लगाएंगे। जैसे हमारा 2.25 है, तो हम इसमें 3 इंच लगाएंगे। हम ये सीधा करेंगे और हम ये जैसे हमारा क्रॉस करके निशान आ रहा है वो लगाएंगे। ये हम
दो सूत पीछे की तरफ करके हम ये लगाएंगे आस्तीन का निशान। जैसे हमारी है 25, हम यहाँ रखेंगे इंच टेप। 25 हमने ये लगा दिया और हम इसमें 3 इंच मार्जिन का अलग लगाएंगे। ये निशान हमारा हल्का क्रॉस रहता है नीचे की तरफ को। हम ये शेप पट्टी की मदद से अब ये लगाएंगे। जैसे हमारा ज्यादातर हमारा साइज जो चलता है वो 40, 42, 38, तो हम आस्तीन का निशान जो है ना यहाँ से लगाते हैं। ये 25 से हमारा शेप पट्टी में से बहुत अच्छा आता है। ये निशान लगाएंगे। जैसे हमने ये 2.5 इंच लगाया था, हम ये नीचे लगाएंगे 2 इंच। ये आ गया। ये 25 पे निशान रख के ये आ गया। और हम जो है इसकी मोहरी रखेंगे। तो है जैसा हमारी 11 है, तो हम इसको एक बार अंदाजे से भी रख के देख लेते हैं कि हमारी मोहरी परफेक्ट आ रही है। हमारी मोहरी परफेक्ट है बिल्कुल। 11 इंच हमारा आधे 1 इंच जो है हमारा मार्जिन में चला जाएगा। अब हम इसे शेप पट्टी की मदद से इस तरह से घुमाएंगे। हम ताल का निशान भी इसी में ही लगा देंगे। ये लगाएंगे। अब ये हम ताल का निशान इधर से इधर को कर देंगे। ये राउंड करा। ये हो गई हमारी आस्तीन की निशान कंप्लीट। अब हम इसको करते हैं कटिंग। दोस्तों अब करते हैं इसकी ताल की कटिंग। जो हमने वो निशान लगाया था उसी से हमारी ये ताल कट जाएगी। जैसे ये सेब है वैसे ही हम इसे कर देंगे। आधा इंच प्लस करके हम ये निशान लगाएंगे। जो हमने ये वाला निशान लगाया ये है, और ये हम इसको लगाएंगे यहाँ पे। ये निशान लगाएंगे, ये लगाएंगे। इसको कट करेंगे। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कटिंग बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर किसी भाई को कटिंग सीखनी है तो नीचे हमारा नंबर दिया गया, आप उस पर विजिट कर सकते हैं।